हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन जो कि इनकम हेड फोर्थ हेड है इनकम का। तो उसके आज न्यूमेरिकल्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने कैपिटल गेन की वीडियो नहीं देखी है, थ्योरेटिकल वीडियो या उसका जो भी कॉन्सेप्ट बेस है, तो पहले आप उसको देखिए और तभी आपको समझ आ पाएगा। अगर वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो साथ साथ में मैं बताता जाऊँगा तो समझ लेना। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने इंडेक्स की बात की थी कैपिटल गेन में। तो सबसे पहले इंडेक्स वाला सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको इंडेक्स क्लियर होगा तो आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2002-03 में 1,20,000 हमने कोई चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदी 1,20,000 की, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी हमें 1,20,000 2002-03 में। ठीक है जी। और उसको 2018-19 में सोल्ड कर दिया, यानी बेच दिया। ठीक है जी। कितने में बेचा ये हमने पता करना है, कितने में बेचेंगे। ठीक है जी। 1,20,000 की 2002-03 में खरीदी और 2018-19 में बेच रहे हैं, तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी देखिए, साथ में आपको इंडेक्स दे रखा होगा CII, और 2002-03 का जो इंडेक्स है 105 है, 2018-19 का 280 है। कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें सिंपल है। 1,20,000 हमने फॉर्मूला किया था, जितने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो करंट ईयर जिस ईयर की हमने वैल्यू निकालनी है, सेलिंग प्राइस जो भी है, सोल्ड प्राइस निकालना है, तो वो कितना है 280 इंडेक्स है, अपॉन कितना है जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर में हमने परचेज किया था 105। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जी, इंडेक्स ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, 2002-03 में इतने की खरीदी और उसके बाद जितने की खरीदी और जिस ईयर में सोल्ड किया उसको ऊपर रखेंगे उस इंडेक्स को, और अपॉन में क्या रखेंगे, जिस ईयर का जिस ईयर में परचेज किया था उसका इंडेक्स नीचे रखेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो सेलिंग प्राइस सोल्ड प्राइस बनेगा 2018-19 में इतना आएगा 3,20,000। तो आप ऐसे सभी का कर सकते हो। जैसे ज्वेलरी बॉन्ड अभी हम क्वेश्चन में करके आए थे, बॉन्ड पर जो इंडेक्स है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। बॉन्ड का जो वैल्यू है वही फेयर मार्केट वैल्यू हम लेकर चलते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बॉन्ड जो है नो इंडेक्सिंग, बॉन्ड की इंडेक्सिंग नहीं होगी। बाकी आप बाकी चीज़ ज्वेलरी हाउस प्लॉट पर करके देखना। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्लॉट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पिछले ईयर का कोई भी प्राइस नहीं उठाएंगे। जस्ट जो भी होगा 1 अप्रैल 2001 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस पर इंडेक्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारा जो शुरू होता है वो 2000 और 2001 से ही शुरू होता है, जो 100 से रहता है। ठीक है जी। तो चलिए जी, अभी साथ में और भी चीज़ें पढ़ते जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करने में या आंसर निकालने में, अगर आपके आंसर मैच नहीं हो रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपने क्वेश्चंस अपनी क्वेरी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी, थर्ड एग्जांपल करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए, मिस्टर सेठी है, कोई एक नॉन रेजिडेंट है जिसने $25,000 इंडिया में भेजे हैं। कब भेजे हैं, 2008 में भेजे हैं, 20 मई को। ठीक है जी। और 7 जुलाई 2008 को अ पार्ट ऑफ दिस मनी वाज यूटिलाइज टू परचेज 20,000 शेयर ऑफ XY लिमिटेड। यानी अभी जो अमाउंट भेजी गई थी उस अमाउंट को मतलब क्या किया गया, यूटिलाइज किया गया, क्या परचेज किया, XY जो भी लिमिटेड कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, उसके शेयर खरीदे गए। 20,000 शेयर खरीदे जो कि 10 रुपीज़ पर शेयर थे। ठीक है जी। तो चलिए जी, उसके बाद क्या है, 1/11/2018 को ये उसने बेच दिए 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसने बेचे। ठीक है जी। तो हमने क्या पता करना है, इसका कैपिटल गेन पता करना है। और उसके बाद नेक्स्ट बस इतना ही है। तो देखते हैं, चलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक तो रुपीज़ है, एक डॉलर है। तो अभी इसमें डॉलर का जो प्राइस दे रखा है, $1 कितने रुपीज़ का है, तो 2008 अभी देखिए हमारे पास 3 डेट्स हैं। तो 20 मई 2008 है, 7 जुलाई 2008 है और 1 नवंबर 2018 है। तो तीनों का डॉलर प्राइस जो आपको दे रखा है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, यानी ये आप देख सकते हैं, रेट दे रखे हैं। तो अभी देखिए, ये वाली डेट का तो हमारे लिए कोई मायने रखता नहीं है। अभी जिस डेट में उसने खरीदे और जिस डेट में उसने बेचे, ये 2 डेट पे हम वर्क करने वाले हैं। तो चलिए जी, अभी बाइंग रेट और सेलिंग रेट दे रखा है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो अभी
कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बाइंग और सेलिंग रेट दोनों का एवरेज निकाल दो, वो आपका एवरेज एक्सचेंज रेट रहेगा। तो सेम इसमें भी आप कर सकते हैं 2018 वाले प्राइस में, ठीक है जी। तो अभी देखिए दोनों को एवरेज, दोनों का टोटल किया, एवरेज निकाली, दोनों का टोटल किया, एवरेज निकाली, ठीक है जी। एवरेज एक्सचेंज रेट आपको क्लियर हो गया। तो अभी देखिए हमने कुछ भी नहीं करना, कैपिटल गेन में सिर्फ हमने प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। तो वो क्या है कि जितना जितना सेल प्राइस बनेगा उसमें से जितने का मतलब उसने खरीदा होगा वो माइनस करेंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सिंपल देखिए कितने शेयर खरीदे उसने, 20,000 शेयर खरीदे हैं, 40 रुपये पर शेयर बेचे हैं, 10 रुपये पर शेयर खरीदे हैं। तो इसको अभी डॉलर्स में दे रखा है, तो डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ देखते हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखिए 20,000 डॉलर, 20,000 जो शेयर हैं, तो इसका हमने पहले निकालना है सेलिंग प्राइस, निकालते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए 40 रुपये पर शेयर बेचे, यानी हम यही कहेंगे ना, अगर रुपीज़ में निकालना है कि 20,000 शेयर, एक शेयर 40 रुपये का बेचा, तो 20,000 शेयर कितने के बेचे होंगे, 20,000 इंटू 40। अगर इसको हमने क्या करना है, डॉलर के हिसाब से निकालना है, तो इसको डॉलर के हिसाब से बाद में जो इसका है एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, 2000 बेचे कब थे, 2018 में, 2018 में बेचे थे। तो 2018 में जो एक्सचेंज रेट था एवरेज, वो कितना था, 64 रुपये 25 जो था मतलब पैसे था, ठीक है जी। तो अभी देखिए पहले टोटल रुपीज़ बन गए, तो उसको $1 की कीमत कितनी है, इतने रुपीज़ है, तो अपॉन करके हम डॉलर्स में निकाल सकते हैं कि इतने डॉलर के शेयर बेचे हैं, ठीक है जी। उसके बाद $20,000 $20,000 शेयर हैं जो हमने 10 रुपये पर शेयर के खरीदे थे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन, अगर डॉलर में इसका प्राइस निकालना है तो अपॉन कर देंगे जो भी उस समय 2011 की बात कर रहे हैं, तो 2011 या जो भी डेट थी, 2008 में जो प्राइस था उससे डिवाइड कर देंगे, तो इतने के हमने खरीदे थे, इतने के बेच दिए, तो दोनों का माइनस करेंगे तो इतना हमें हो गया प्रॉफिट, या गेन कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि हमने ये बात की थी, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं 36 महीने से कम, और शेयर और डिबेंचर के मामले में 12 महीने से कम। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करें, तो अगर कोई चीज़ ऐसे टर्म यूज़ करते हैं 36 महीने से ज़्यादा, और शेयर के मामले में 12 महीने से ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, ठीक है जी। तो इतना हमारा क्या हो गया, एक तरह से LTCG हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा बाइंग रेट या सेलिंग रेट जो भी निकालने के लिए बोलेगा, 2018 लेटेस्ट जो भी ईयर चल रहा होगा, तो अगर बाइंग रेट निकालना तो इससे मल्टीप्लाई, सेलिंग रेट निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ एग्जांपल में क्या दे रखा है, एक मिस्टर घोष है कोई, सोल्ड हाउस, उसने 2018 में एक हाउस बेचा 15 लाख का, ठीक है जी। दिस हाउस वाज इनहेरिट बाय हिम ड्यूरिंग 2001-2। अभी उसको ये घर है जो मतलब इनहेरिट में मिला है, अपने फादर से मिला है, 2001-2 में मिला है, जिसको उनके फादर ने 1991-92 में खरीदा था 50,000 का, ठीक है जी। तो अभी देखिए सिंपल, मैं आपको अभी एक बात बता के आया हूँ, उस चीज़ पे फोकस करना। हमने इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जो 1991-92 में 50,000 की उसके फादर ने खरीदी है, उस अमाउंट से हमने कोई लेना देना, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी बस वही हम फोकस करेंगे। तो चलिए जी, अभी नेक्स्ट क्या क्या दे रखा है। एक तो 2018 में उसने सेल किया, उस घर को बेच दिया 15 लाख का, जो कि उसको 2001-2 में मिला था। तो इस लाइन को इग्नोर करेंगे, समझने के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं करना इस लाइन को, ठीक है जी। उसके बाद घोष ने स्पेंड किए अलग से 50,000, इसकी रेनोवेशन करवाई थी कोई 2006-7 में, तो उसको 50,000 रुपये जो उसका खर्चा आया, ठीक है जी। उसके बाद इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हाउस की देखें तो 1 अप्रैल 2001 एक स्टैंडर्ड है, ये इस डेट के बाद जो भी है अपना जो है इंडेक्स शुरू होता है, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल 2001 को जो वैल्यू थी 4,50,000 फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो अभी देखिए लेटेस्ट प्राइस में जितने का हमने एक फार्मूला किया था कि अगर कोई LTCG या STCG की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की, तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा, पहले तो सेलिंग प्राइस जितना भी सेल कंसिडरेशन होगी माइनस जितने भी सेल पे एक्सपेंसेस आएंगे, वो माइनस करने के बाद नेट सेल कंसिडरेशन बनेगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन, कॉस्ट ऑफ एडिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने के बाद फाइनली हमारा जो होगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी होगा वो निकल कर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले हमने रखना है कि सोल्ड हाउस कितने का बेचा, 15 लाख का बेचा, ठीक है जी। अभी मैं साथ में आपको बताता ही जाता हूँ इसमें, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी देखिए हाउस कितने का, 15 लाख का उसने बेचा 2018 में 15 लाख का बेच दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए
50,000 ये हमने लाइन फोकस नहीं करना, और उसके बाद उसने 50,000 रेनोवेशन पे खर्च किए 2006-07 में। एक बात और ध्यान रखना, अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई भी चीज़ आप मतलब कोई खर्चा कर रहे हो या फॉरफेट हुई या अमाउंट कुछ भी हुआ है, तो वो क्या है, वो एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं। अगर वही कोई खर्चा या कोई फॉरफेट अमाउंट 1 अप्रैल 2014 के बाद होगी तो उसको हम किसी चीज़ में भी कंसीडर नहीं करेंगे, बाद में भी नहीं और पहले भी नहीं। ठीक है जी। तो अभी देखिए 4,50,000 जो फेयर मार्केट वैल्यू है, एक तो बात ये हो गई जो कि 2001 की बात है। ठीक है जी। तो उसके बाद उसका खर्चा कितना आया 2006-07 में, यानी 1 अप्रैल 2014 से पहले उसका जो भी स्पेंड होगा वो इसी में से अभी इसमें ये नहीं होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा, द हाउस अंडर, हाँ उसमें क्या था, नेगोशिएशंस और फॉरफेटेड अमाउंट को लेते हैं, लेकिन स्पेंड का नहीं लेंगे, स्पेंड का अलग से बनाएंगे। ठीक है जी। इसको दोबारा से देख लो, एक तो सेलिंग जितने का सेल किया 2018 में, जितनी फॉरफेट और नेगोशिएशन, वो जो मैंने बात बोली थी उसको कट कर देना। जो नेगोशिएशन या फॉरफेट की अमाउंट होगी 1 अप्रैल 2014 से पहले, जैसे ये मई 2010 की है, तो इसको उसमें से फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे। अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद की होगी तो नहीं माइनस करेंगे। तो चलिए जी, 20,000 जो अमाउंट फॉरफेट हुई, एडवांस मनी जो भी, इसका मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ क्या है। दिस हाउस वाज अंडर नेगोशिएशन, मई 2010 में नेगोशिएशन में आया, और 20,000 उसने एडवांस में लिए होंगे, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उसका टूट गया होगा, फेल हो गया होगा, तो वो फॉरफेट अमाउंट उसको एडवांस मनी जो है फॉरफिट हुई। ठीक है जी। तो उसके बाद वो फॉरफिट मनी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4,30,000। ये किस ईयर की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 की वैल्यू है। तो हमने 2018 के अकॉर्डिंग जो है 2018-19 के अकॉर्डिंग जो है निकाल लेंगे। तो 2018-19 का इंडेक्स है 280 और 2001 दो का इंडेक्स है 100। तो इसको आप जो भी सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 12,04,000, जो भी बनेगा देख लेना। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, मिस्टर घोष ने 50,000 रुपये 2006-07 में खर्च किए थे। अगर उसी 50,000 की वैल्यू आज के टाइम में देखें तो कितनी होगी, तो इसको इसलिए हम इसको इंडेक्स करते हैं 50,000, और दो आज के अकॉर्डिंग इंडेक्स क्या है 280, और अपॉन 2006-07 में उसने स्पेंड किया था तो अपॉन 122, तो आज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 1,14,754 होगी। तो दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो दोनों इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा फाइनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो मैं आपको बात बता रहा था, देखिए ये नोट्स में लिखी हुई है, एडवांस मनी फॉरफिट हैज़ बीन डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड प्रियर टू 1 अप्रैल 2014। यानी अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट मनी है उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करेंगे अगर वो 1 अप्रैल 2014 से पहले की है। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फिफ्थ में क्या है, मिस्टर ए परचेज अ पीस ऑफ लैंड 5 लाख, यानी एक पीस ऑफ लैंड 5 लाख का खरीद रहा है। वो खरीदा 2001-2 में उसने कितने का खरीदा, 5 लाख का। ठीक है। 2005-6 में उसने ये सेल कर दिया बी को, कितने लाख का, 9 लाख का बी को बेच दिया। ठीक है जी। उसमें उसने एक एडवांस मनी ली होगी, एक्सेप्ट की है 50,000 रुपये की। ठीक है जी। तो मिस्टर बी हाउएवर फेल टू ऑनर हिज प्रॉमिस, यानी वही बेच नहीं पाया, लेकिन फॉरफेट अमाउंट होगी 50,000। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद ये कौन से ईयर की, 2005-6 की है, तो वही से हम माइनस कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। जैसे 50,000 5 लाख है तो 50,000 माइनस हो जाएगा। तो चलिए जी, कुड नॉट गेट, आगे क्या है, एज अ रिजल्ट द एडवांस मनी वाज फॉरफिटेड बाय मिस्टर ए नाउ। चलिए जी, इसमें दो बातें याद रखने वाली है। एक तो 5 लाख का 2001-2 में मतलब उसने खरीदा, तो उसके बाद 9 लाख का उसने बेच दिया 2005-6 में। उसी समय क्या हुआ, 50,000 का मनी फॉरफिट हुई। ठीक है जी। चलिए जी, पहले केस में क्या है, पहले केस में क्या कह रहा है, ए ने 2018-19 में इसको 20 लाख का बेच दिया, यानी उस टाइम बेचा नहीं था, जस्ट प्रॉमिस हुआ था, प्रॉमिस फेल हो गया और 50,000 का क्या हुआ, फॉरफिट हो गया उसको। ठीक है, ये सिंपल है क्वेश्चन। अभी मिस्टर ए की जो भी चार्जेबल टैक्स चार्जेबल इनकम जो होगी कैपिटल गेन के अंडर वो निकालते हैं। पहली बात तो वही सेल कंसिडरेशन कितने का होगा, 20 लाख का। सेल एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, नील, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना होगा, 20 लाख। उसके बाद 2001
2001-2 में कितने की खरीदी थी उसने, 5 लाख की, और 50,000 का उसको फॉरफिट हुआ। 1 अप्रैल 2014 से पहले की बात है, तो माइनस करेंगे 4,50,000 आपका आएगा। तो उसको आप क्या करोगे, इंडेक्स कर दोगे, लेटेस्ट ईयर में ले आओगे, 280/100 कर दोगे, तो ये आएगा 12,60,000। कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसने कोई करवाया नहीं, रेनोवेशन वगैरह, तो इसको सीधा सीधा माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा LTCG की जो है इनकम बनेगी। तो चलिए जी, इसमें इसने दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया था, सपोज मिस्टर ए रिसीव एडवांस मनी इन मई 2016। अगर कहता है एडवांस मनी 2016 में लेता और फॉरफिट होता सेम, द बायर कुड नॉट पे बैलेंस अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड 3 मंथ, यानी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाता, तो अभी 3 मंथ का जो भी उन्होंने एक स्टिपुलेटेड टाइम रखा था प्रॉमिस नहीं हो फुलफिल हो पाया, यानी जो चीज़ 2005-6 में हुई थी फॉरफिट अमाउंट, अभी कह रहा है कि उसको एडवांस मनी जो है 2016 में मिली, तो 2016 में मिली तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको किसी में भी काउंट नहीं करेंगे फॉरफिट अमाउंट को, क्योंकि वो कंडीशन जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई की है ये कंडीशन सिर्फ 1 अप्रैल 2014 से पहले की है, तो उसको माइनस करेंगे, अदरवाइज दूसरे में नहीं करेंगे। तो सीधा 5 लाख के ऊपर ही जो है इंडेक्स एप्लीकेबल कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, देखिए 20 लाख है और उसके बाद नेट कंसिडरेशन इतना ही रहेगा, तो अभी उसमें से जैसे 50,000 माइनस किया था जो फॉरफिट अमाउंट, इसमें से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 2014 के बाद की बात है, वो किसी ना किसी ईयर में वो जो है टैक्सेबल हो चुकी होगी, तो इसलिए इसको क्या करेंगे 5 लाख को ही जो है 280/100 करके माइनस करेंगे, तो ये आपका LTCG हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं अभी इसमें, तीसरा पार्ट जो है, सपोज मिस्टर ए ट्रांसफर दिस लैंड टू मिस्टर सी। अभी मिस्टर ए ने ये ट्रांसफर यानी सी को बेच दिया अंडर गिफ्ट, यानी ट्रांसफर एज अ गिफ्ट किया, बेचा नहीं है, गिफ्ट दे दिया 2012-13 में। ठीक है जी, लैंड इज सोल्ड बाय मिस्टर सी ने इसको 20 लाख में 18-19 में बेच दिया। तो अभी देखिए सिंपल सी बात है, अभी सी की हमने क्या निकालनी है, कैपिटल गेन निकालना है। 20 लाख में से क्या माइनस करोगे, इसको एज अ गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मिला है तो हमने एक बात की थी कैपिटल गेन की थ्योरेटिकल वीडियो में, जो था मतलब उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ गिफ्ट मिलती है या एसएससी को गिफ्ट मिलती है, तो अगर उसका जो भी है प्राइस नहीं पता, तो हम किस प्राइस को कंसीडर करेंगे, जिस प्राइस को प्रीवियस ओनर ने जिस प्राइस पे परचेज किया था उस प्राइस को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानकर चलेंगे। ठीक है जी, तो ए ने कितने में खरीदा था, 5 लाख में, ये देखिए 5 लाख में खरीदा था, जो प्रीवियस ओनर ने जितने में परचेज किया था, अगर वो गिफ्ट देता है तो प्रीवियस ओनर का प्राइस ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। तो चलिए जी, देखिए 5 लाख, अभी इस केस में क्या होगा, 20 लाख का इसने बेचा, लेकिन गिफ्ट मिला कब, 2012-13 में, 2012-13 में गिफ्ट मिला, तो प्रीवियस ओनर का प्राइस क्या था, 5 लाख। तो अभी इस पे 2018-19 पर इसको लेकर आना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 280 और अपॉन क्या करेंगे, 2012-13 का इंडेक्स क्या है, अपॉन 200 हो जाएगा, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो देखिए जी सेम वही सिचुएशन कि 20 लाख का जो है मतलब उसने बेचा, उसके बाद कोई उस पर एक्सपेंसेस नहीं आया 20 लाख, तो उसके बाद एज अ गिफ्ट मिला, तो जिस टाइम गिफ्ट मिला तो उसकी प्रॉपर्टी जो एसेट जो भी है उसका 2012-13 का कंसीडर किया जाएगा, तो 2012-13 का इंडेक्स अपॉन करेंगे तो इतना आएगा, माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म यानी LTCG जो भी है इतनी बन जाएगी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 6th एग्जांपल। तो इसमें क्या है, फाइंड आउट द इंडेक्स कॉस्ट। जस्ट आपने क्या करना है, इंडेक्स कॉस्ट बनाना है और कुछ भी नहीं है। आपको इंडेक्स दे रखा होगा 2006-7 में एक आपने प्लॉट खरीदा 80,000 का, तो कुछ नहीं करना, 80,000 मल्टीप्लाई 2018-19 में लेके आना है, असेसमेंट ईयर 19-20 में लेके आना है, मल्टीप्लाई 280 करोगे, अपॉन जो भी 2006-7 का इंडेक्स दे रखा होगा अपॉन कर दोगे। उसके बाद दूसरे केस में क्या करोगे, 1998-99 में आपने 90,000 की कोई चीज़ खरीदी, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। अभी क्या मानेंगे, 1 अप्रैल 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो उसमें 1.5 लाख जो भी 1,50,000 है उस पर अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 280/100 हो जाएगा, क्योंकि बेसिक 2001 का जो इंडेक्स रहता है वो 100 रहता है। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चंस करने, अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे किए गए हैं। ये देखिए आपको साथ में 2006-7 का इंडेक्स, 2001-2 का इंडेक्स, 18-19 का इंडेक्स दे रखा है। तो चलिए जी, कॉस्ट ऑफ हाउस परचेज, अभी
96 97 में आपने एक हाउस परचेज किया 2 लाख का, इसको आप इग्नोर करोगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को आपने उठाना है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो है वो 4 लाख है। 4 लाख पे आप इंडेक्स अप्लाई करोगे 280 बटा 100 जो करके आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए जी सेम है 2006-07 में किया था, तो आप इंडेक्स भी साथ में देखते जाइए। 2006-07 में 80,000 की खरीदी थी, 80,000 मल्टीप्लाई 280 6-7 का इंडेक्स क्या है बटा 122 हो जाएगा। और 1998-99 का जो भी था प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, यानी ये नहीं लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, 280 बटा 100 हो जाएगा। और नेक्स्ट में भी 4 लाख वाले में भी सेम ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आंसर साथ में दे रखे हैं, नीचे हिंट दे रखे हैं, तो आप खुद इसको अप्लाई करके देखना। जो क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया है सेम टू सेम उसी का ये क्वेश्चन है, और ऐसे जो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, सेम आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को करो, और करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और आप अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्रॉब्लम अपनी है जो बता सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो बोनस शेयर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हम नील लेकर चलते हैं। अगर इसी बोनस शेयर को हम सेल करते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कैपिटल गेन होगा, ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए जी फिर भी आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए। अगर 3 चीज़ें हैं, एक तो ओरिजिनल शेयर हैं, एक बोनस शेयर हैं, एक आपके राइट शेयर हैं, ठीक है जी। तो अगर आप 1 अप्रैल 2001 से पहले के आपके खरीदे हुए हैं, अगर तो ओरिजिनल हैं तो एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 के अकॉर्डिंग होगी, तो दोनों में से जो भी हायर होगी वो आपकी वैल्यू आप वो वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर की जाएगी, ठीक है जी। बोनस के केस में क्या होगा, 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी वो आपने लेनी है, और राइट के केस में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो आपने पे की है और फेयर मार्केट वैल्यू जो दोनों में से हायर होगा वो लेना है, ठीक है जी। अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद की बात करें तो एक्चुअल ओरिजिनल जो हैं शेयर उसमें एक्चुअल कॉस्ट, और बोनस तो आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 2001 के बाद आपने उसकी वैल्यू है जो नील लेनी है। उसके बाद राइट्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ राइट, जितने के आपके राइट परचेज करने की कॉस्ट लगी है और जितना आपने कंपनी को अमाउंट पे किया है वो दोनों का प्लस करके आपका बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो 7th एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले इसमें है जी, देखिए कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले केस में दे रखा है आपको नेट कंसिडरेशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल, अभी ये पूरा क्वेश्चन ही है, 3 पार्ट अलग अलग नहीं है। तो अभी रेजिडेंशियल हाउस का नेट कंसिडरेशन जो है वो 10 लाख है। कब, जब 2/6/18 को, यानी लेटेस्ट ईयर की बात कर रहा है। 10 लाख आपकी रेजिडेंशियल हाउस आपने 10 लाख का बेचा, नेट कंसिडरेशन, ठीक है जी। तो अभी देखिए सेम क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। नेट कंसिडरेशन आपने 10 लाख का बेचा, सबसे पहले यही होता है, फिर उसमें से सेल एक्सपेंसेस माइनस करते हो, ठीक है जी। सेल एक्सपेंसेस इनमें से कुछ भी दिख नहीं रहा। तो उसके बाद आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउस 2,10,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपकी 2,10,000 की 2007 में आपने खरीदी, ठीक है जी। तो आप लेटेस्ट में ईयर में ले आओगे इसको 280 बटा 129 करके, तो वो क्या होएगा 4,55,814 जो भी आया, तो उसको माइनस करेंगे तो फाइनली हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी लाइन में देखते हैं क्या है, न्यू हाउस एक्वायर्ड, आपने जो है तीसरा मतलब एक नया हाउस है जो मतलब खरीद लिया, ठीक है जी। कितने का, 2 लाख का खरीद लिया। अब भी देखिए हमने एक चीज़ की थी, अभी एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर आप 2 साल के अंदर अंदर परचेज करते हो या 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट करते हो या पिछले 1 साल में आपने हाउस परचेज किया हो, ठीक है जी, यही बात है ना। तो अभी देखिए 2/6/2018 को आपने बेचा और 1/9/18 को आपने खरीद लिया। इट मीन्स 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर अंदर आपने 2 साल के अंदर परचेज किया है, तो उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी 54 सेक्शन में, यानी रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस है जो आपने खरीदा, तो 54 सेक्शन के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कितने का खरीदा, 2 लाख का, तो 2 लाख माइनस करोगे तो आपका फाइनली जो पैसा बचा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कंसीडर होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 करते हैं।
एस कोई ऑनर है, 3 हाउस हैं उसके पास, सेल्स अ रेजिडेंशियल हाउस, उसने चेन्नई वाला हाउस 23 मई 2018 को बेचा 8 लाख का, ठीक है जी। उसके बाद उस अभी जो 8 लाख का उसने बेचा वो उसने 2002 में खरीदा था, कितने का, 2 लाख का खरीदा था, ठीक है जी। उसके बाद 30 मई 2018 को उसने एक मुंबई में फ्लैट खरीद लिया 8,70,000 का, ठीक है जी। तो उसके बाद 1 मार्च 2019 को उसने ये फ्लैट भी है जो 12,10,000 का बेच दिया, ठीक है जी। अब भी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। तो चलिए जी, सबसे पहले कंप्यूट द कैपिटल गेन, एक तो दोनों ट्रांजेक्शन जो हुई हैं कैपिटल गेन तो हम निकालेंगे क्योंकि उनके उसके ही क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद कहता है इज एस एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54। अभी देखिए घर घर बेचने के बदले घर ले रहा है तो 54 की एग्जाम्शन तो मिलती है, ठीक है जी, ये बात तो है। ये पूछ रहा है कि क्या एस एलिजिबल है 54 की एग्जाम्शन लेने के लिए सेकंड सेल में। अभी 2 सेल हुई है ना, पहली सेल और दूसरी सेल, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि क्या एस को एग्जाम्शन मिलनी चाहिए सेकंड सेल में, ये हमने बताना है। बाकी आपको इंडेक्स दे रखे हैं। चलिए जी, पहले सिंपल सिंपल गो थ्रू होते हैं इसमें से। तो सबसे पहले देखिए 23 मई 2018 को एक घर है जो बेच दिया उसने, ठीक है जी। उसके बदले में उसने बेचा, तो ये बाद में क्वेश्चन इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे इसको अभी बाद में देखते हैं। तो अभी देखिए जब उसने बेच दिया 23 मई 2018 को, यानी इसका मतलब 2 साल के अगर एग्जाम्शन लेनी है, पहली एग्जाम्शन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्शन लेनी है तो 2 साल के अंदर अंदर परचेज या 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अभी देखिए 30 मई 2018 को उसने परचेज कर लिया जी मुंबई वाला फ्लैट, ठीक है जी। 8 लाख का उसने क्या किया, बेचा था, उसकी जगह 30 मई को ही 7 दिन बाद ले लिया। इट मीन्स पहले पे तो एग्जाम्शन मिलेगी क्योंकि उसने साथ ही साथ ले लिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन और थी, अगर आपको एग्जाम्शन मिल गई है तो उसको आप 3 साल के अंदर अंदर नहीं बेच सकते। तो उसने क्या किया, वही मुंबई वाला फ्लैट है जो उसने जो है बेच दिया, यानी पहले में तो एग्जाम्शन मिलेगी लेकिन दूसरे में एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो चलिए जी, अभी देखते हैं इसको, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो यही चीज़ है कि पहले हम कंसीडर करते हैं, पहले तो चेन्नई वाला हाउस कितने का बेचा उसने, 8 लाख का बेचा, ठीक है जी। और उसके बाद जो कितने का खरीदा था, 2002 में खरीदा था 2 लाख का, 2 लाख हो गया। और 2002 में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, 280/105, क्योंकि 2002-3 का इंडेक्स ये है, 2018-19 का इंडेक्स ये है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना बनेगा, माइनस करोगे तो आपके पास इतना आएगा। तो उसके बाद आपको जो है कितनी अभी एग्जाम्शन मिलेगी, हाउस के बदले हाउस खरीद लिया। पहले इतनी सी बात पे फोकस करते हैं कि हाउस बेचा और हाउस खरीदा, तो इतना जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, और हाउस के बदले हाउस खरीदा है तो 54 की एग्जाम्शन है जो मिलने वाली है। तो कितनी मिलेगी, तो सबसे पहले देखिए उसके बदले में उसने खरीदा 8,70,000 का फ्लैट, तो 8,70,000 का जो है एग्जाम्शन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टोटल कैपिटल गेन ही इतना है। तो इस केस में क्या करेंगे, फुली का फुली वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी टैक्सेबल एलटीसीजी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अभी आते हैं दूसरे वाले केस पे, दूसरी ट्रांजेक्शन पे। तो अभी देखिए दूसरे वाला हाउस जो है फ्लैट है उसने 12,10,000 का बेचा, लेकिन खरीदा कितने का था, 8,70,000 का, माइनस करेंगे तो उसका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया क्योंकि वो 36 महीने से कम एसेट उसके पास रहा, ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, और इसमें क्या है, मिस्टर राज सिंह परमार सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड एट जयपुर 2018 में 14,40,000 का परमार ने एक प्लॉट है जो सोल्ड किया जी। अभी साथ साथ में इसको देखते हैं, 14,40,000 का उसने प्लॉट है जो सेल किया, ठीक है जी। और उसके बाद उसके सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी जब सेल कर रहा था उसके जो खर्चे हुए 40,000 के उसके खर्चे हुए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। नेट कंसिडरेशन आपको क्लियर हो गया, 14 लाख, ठीक है जी। उसके बाद ये प्लॉट उसको कहाँ से रिसीव हुआ था, फादर से रिसीव हुआ था, कब हुआ था, 2005 में हुआ था, जिसका इंडेक्स 113 है। और उसके फादर ने 1990 में इतने का लिया था, ये बात पे फोकस मत करना, बस फादर से मिला 2005 में, 113 उसका इंडेक्स है। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 3,10,000 2001 में जो थी ये होगी, ठीक है जी। अब भी देखिए इसमें हमने जो फादर से उसको मिला तो एज अ
विल मिला तो एज अ इनहेरिटेंस में विल जो भी वसीयत में मिला, तो अभी विल और गिफ्ट के केस में हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उठाते हैं, जो इसका प्रीवियस ओनर होता है उसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। तो अभी 1990 वाला तो हम ले नहीं सकते, इसको तो इग्नोर कर दो, लेकिन 1 अप्रैल 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 3,10,000। तो 3,10,000 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी 2000 किस टाइम पे उसको मिला, 2005 में मिला। 2005 में मिला तो उसी टाइम से उसका जो है प्राइस बनेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 280 बटा 113 करके जो भी प्राइस बनेगा। अभी देखते हैं साथ में, देखिए अभी उसको कितने का जो फेयर मार्केट वैल्यू 3,10,000, लेकिन उसको गिफ्ट या विल कब मिला, 2005 में मिला। तो 2005 के अकॉर्डिंग क्या इंडेक्स था, 113, 280 बटा 113 करोगे इतना आएगा, माइनस करने के बाद आपका बचेगा इतना। उसके बाद देखते हैं 6,31,000 जो भी आपका आया, उसके बाद उसने कहाँ कहाँ क्या इन्वेस्ट किया, देखते हैं इसके बारे में कौन सी एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो चलिए जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके बाद 1/10/2018 को उसने 3 लाख रुपए कहाँ लगा दिए, इशूड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी हमने एक चीज़ की थी 54 EC में, अगर आप कोई रेजिडेंशियल या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हो, ट्रांसफ़र करते हो और उसका पैसा कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स पर लगाते हो, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी 54 EC में। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि जिस टाइम आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, विद इन 6 मंथ आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। वो 5 जो हैं एसेट, वो कौन कौन से हैं, एक तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाबार्ड, NHAI, सिडबी और NHB, ये 5 चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। तो अभी इनका पहले तो विद इन 6 मंथ चेक कर लेते हैं। अभी देखिए जी, उसने सोल्ड किया था 1/6/18 को, तो अभी देखिए 1/10/18 को उसने इन्वेस्ट कर दिया 3 लाख रुपए RECL में। तो अभी देखिए इसमें कितने मंथ हुए, 6 से 1/10 तक 4 महीने हुए, 6 महीने से कम। तो इसमें 54 EC में 3 लाख की एग्जम्पशन है जो मिल जाएगी। तो उसके बाद अभी एक जो उसने किस में लगाए हैं पैसे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया यानी NHAI में। तो वो कब लगाए, 1/3/19, 1/6/18 से लेके 1/3/19 तक, तो कितने मंथ बन गए, 6 मंथ से ऊपर बन गए, तो इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली। तो चलिए जी, इसका बनाते हैं। तो अभी हमने बात की है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के 6 मंथ से कम बन रहे हैं तो 3 लाख की जो है एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन NHAI के केस में मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ऊपर के क्वेश्चन से मिलता है और इसका आंसर आपको साथ में दे रखा है, नीचे हिंट दे रखे हैं, तो आप इसको खुद करो और देखना कि कितना समझ आया। तो चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 करते हैं। इसमें देखिए आपको एक टेबल टाइप से बना रखा है, ज्वेलरी, प्लॉट और गोल्ड। आपने सेल प्राइस यानी बेचा, इतने इतने का आपने बेच दिया, ठीक है जी, और उसमें आपका खर्चा आया इतना, ठीक है जी, इतना इतना आपका खर्चा आया, और आपने एक्वायर, कॉस्ट ऑफ एक्वायर आपने इतने का खरीदा था, ठीक है जी। और कब खरीदा था एक्विजिशन, 2007, 8, 4, 5, 9, 10 में खरीदा था। उनका जो है CII इंडेक्स भी आपको दे रखा है। तो चलिए जी, इन 3 चीज़ों को बेचने के बाद आप क्या परचेज कर रहे हो, एक हाउस परचेज कर रहे हो 12 लाख का, तो इसमें आपको एग्जम्पशन मिलेगी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप बेचकर ट्रांसफ़र करके एक हाउस, रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हो, तो 54F में आपको जो है एग्जम्पशन मिलेगी। तो चलिए पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए जी, इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, सिंपल है, सेल प्राइस दे रखा है, इसमें से इसमें एक्सपेंसेस आए हैं, सेल एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो इसका तो 5 लाख ही रहेगा, इसका माइनस करोगे 20 लाख हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी है, 2007-8 की है, लेकिन क्या करोगे, इसको 280 मल्टीप्लाई 280 बटा 129 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 280 बटा 113, मल्टीप्लाई 280 बटा 148, ये चीज़ कर लेंगे। तो चलिए जी, देखते हैं, यही चीज़ कर रखी है, तो नील नील नील, ये आपका फाइनली जो है नेट कंसिडरेशन बनेगा 280 बटा 129, 113 जो भी है समथिंग, ये आप माइनस कर दोगे तो फाइनली आपका LTCG आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी देखिए
12 लाख का आपने एक हाउस खरीदना है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच कर आप रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो, तो उसमें 54F की जो है आपको क्या मिल जाएगी, आपको जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है जी। तो अभी एग्जम्पशन ऐसे तो नहीं है ना कि सीधा अभी इनको जोड़ो और इनको प्लस करो तो ये सीधी सीधी आप एग्जम्पशन दे दोगे, ऐसा नहीं होगा। अभी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपने किसकी एग्जम्पशन सबसे पहले देनी है और किसकी बाद में देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। जो भी आपका कैपिटल गेन आया उसकी जो परसेंटेज निकालनी है किसके साथ, नेट कंसिडरेशन के साथ, यानी 1,74,419 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो इसकी परसेंटेज बनेगी इतनी। और फिर इसमें सेम करोगे 2,65,000 अपॉन 20 लाख वाला करोगे मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज इसकी खुद की परसेंटेज, यानी जितना कैपिटल, यही फॉर्मूला हम करके भी आए थे कैपिटल गेन वाली वीडियो में। तो जितना हमारी LTCG यानी कैपिटल गेन है अपॉन नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाई 100 करके आपकी परसेंटेज बनेगी। तो जो भी परसेंटेज बनेगी तो देखिए कितनी, किसकी कितनी बनेगी, ज्वेलरी की 34.88 बन रही है, और प्लॉट की 13.27 और गोल्ड की 36.94 बन रही है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो सबसे पहले एग्जम्पशन उसको मिलेगी, फिर उसके बाद जिसकी कम होगी, ऐसे जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एग्जम्पशन मिलती जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए जी, सबसे पहले एग्जम्पशन किसकी देंगे, गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। गोल्ड का जो नेट कंसिडरेशन है वो 2,40,000 है, यानी ये 12 लाख में से माइनस करते जाना है। ठीक है जी, यानी 2 लाख। अभी सबसे पहले गोल्ड की एग्जम्पशन देखिए, अभी मैं साथ में आपको क्लियर भी करता जाऊँगा। गोल्ड की एग्जम्पशन कितनी है, 2 लाख कितनी एग्जम्पशन, इसकी पूरी की पूरी एग्जम्पशन नील कर दी, और 2,40,000 है जो गोल्ड का नेट कंसिडरेशन है। ठीक है जी। और उसके बाद किसकी मिलेगी, ज्वेलरी की। गोल्ड के बाद किसका नंबर है, ज्वेलरी। ज्वेलरी की पूरी एग्जम्पशन दे दी, तो इसमें कितना है, ज्वेलरी का 5 लाख है। तो अभी देखिए 12 लाख का हमने घर खरीदा, लेकिन उसमें से हमने जो नेट कंसिडरेशन ये वाला माइनस कर दो, ये इन्वेस्ट कर दिया, यानी 5 लाख यहाँ से कमाया, 2,40,000 यहाँ से कमाया, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 7,40,000 माइनस करने के बाद बचेगा 12 लाख में से 4,60,000। तो अभी देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन और भी कैपिटल गेन में डिस्कस किया था कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अगर आप बचा क्या, प्लॉट का आप पूरा का पूरा जो है जितने पूरा का पूरा आप नहीं लगा पा रहे, क्योंकि प्लॉट से आपने 20 लाख कमाया, लेकिन प्लॉट का आपके पास बचा ही कितना एग्जाम करने के लिए, 4,60,000 बचा है उसका। ठीक है, तो 4,60,000 है जो आप इसकी एग्जाम्पशन दोगे। तो वो एग्जाम्पशन कैसे होगी, एक तो पहली बात इसका जो है कैपिटल गेन फॉर्मूला क्या था, कैपिटल गेन मल्टीप्लाई जितना प्रपोर्शन आप मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो अपॉन जितना उसका खुद का नेट कंसिडरेशन बन रहा है। ठीक है जी। तो चलिए जी, इसका जो है कैपिटल गेन कितना है, 2,65,000, मल्टीप्लाई कितना उसमें लगा रहे हैं, 4,60,000, और अपॉन टोटल इसका नेट कंसिडरेशन कितना था, 20 लाख। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी एग्जम्पशन मिलेगी, और फाइनली इतनी आपकी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। तो चलिए जी, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन जो है सिमिलरली ऊपर जैसा मिलता जुलता है, तो इसको आप खुद करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है जी। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11th। इसमें क्या है, एक MSP जो भी है, ब्रोस लुधियाना रनिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट, एक इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, कोई ऐसा उनको ऑर्डर आया है कि इसको आपने अर्बन एरिया को लुधियाना से जो है शिफ्ट करना है। ठीक है जी, शिफ्ट देयर कंसर्न ड्यूरिंग 2018-19 के दौरान करना है। ठीक है जी, इस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो प्लांट मशीनरी जो कि 2006-7 में उसने एक्वायर की थी, लैंड 2003 में किया था, बिल्डिंग 2006-7 में एक्वायर की थी, तो उसको सेल कर रहा है। अभी सेल कितनी, इसको 10 लाख में बेच दिया, इसको 10,90,000 में, इसको 12 लाख में बेच दिया। ठीक है जी। तो उसके बाद अभी देखिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि प्लांट मशीनरी और लैंड के केस में क्या होगा, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग के केस में। चलो आगे पता लग जाएगा, देख लेते हैं। पहली बात तो रिटर्न डाउन वैल्यू किसकी दे रखी है, एक तो प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग की हमें दे रखी है रिटर्न डाउन वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतने इतने का इसने एक्वायर किया था, और उसके बाद अमाउंट इन्वेस्ट 2018 में इतनी इतनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो हाँ जी, ये देखिए प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग, इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू अगर दे रखी है तो वही सीधी सीधी माइनस करेंगे, और लैंड के केस में क्या है, इंडेक्स यूज़ होगा। तो इंडेक्स आपको दे रखा है अलग
अलग अलग ईयर्स का, ठीक है जी। तो चलिए जी, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। जितने जितने का उन्होंने सेल किया, 10 लाख 10 लाख 90,000 ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस हो जाएगी, लेकिन इसका इंडेक्स यूज़ करेंगे। ये कितने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है लैंड का? 3 लाख और किस ईयर में उसने 2003 में उसने क्या है एक्वायर किया है। तो 2003 का इंडेक्स देख लो जी कितना है, 109, 280/109 कर दोगे इतना आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो है इनकी कैपिटल गेन बनेगा इतना इतना। तो उसके बाद कैपिटल गेन तीनों को प्लस कर दोगे फाइनली। उसके बाद इस पे आप उसका जो 54G की एग्जाम्पशन मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है आप लैंड बिल्डिंग जो प्लांट मशीनरी है वो शिफ्ट कर रहा है अर्बन से नॉन अर्बन में। तो उसमें उसका जो है कितना खर्चा आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो इसमें क्या होगा, इससे ज़्यादा हो गया तो इस जितना ही उसका इनकम बन रही है पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 12th एग्जाम्पल। 12th एग्जाम्पल में क्या होगा, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है कोई, उसने 3 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है जो अर्बन एरिया लुधियाना में 2013 में ली थी। 3 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड ली, उसमें उसको जो कंपनसेशन है जो पे करना पड़ा 30 लाख देना पड़ा मतलब, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन, वो डिससेटिस्फाइड हो गए और उसके बाद ये पंजाब हाई कोर्ट में केस गया। उसके बाद ये कंपनसेशन 50 लाख तक कर दिया गया बढ़ा के 2018 में, ठीक है जी। अभी 2 ईयर्स की बात हो रही है, देखो 2013-14 और 2018-19, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट आते हैं जी, एसएससी हैड एक्वायर्ड दिस लैंड, एसएससी ने एक्वायर्ड की है इस लैंड को कितने में एक्वायर किया था, 4 लाख पर एकड़ में लिया था, यानी 3 एकड़ हैं तो कितने हो गए, 12 एकड़ की उसने खरीदी थी, ठीक है जी। कब, 2002 में। तो वो हम 2002 के अकॉर्डिंग जो है 2000 जो भी 2012-13 और 2018-19 का इंडेक्स बना लेंगे, ठीक है जी। तो अभी एसएससी स्पेंट 50,000 ऑन द लीगल बैटल टू प्रिवेंट द इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फ्रॉम द एक्वायरिंग द लैंड, स्पेंट अनदर 1 लाख एनहांस्ड कंपनसेशन। यानी एसएससी ने जो भी इसके लिए जो भी लीगल बैटल वगैरह चली होगी कंपनसेशन को लेकर, तो एसएससी ने 50,000 है जो खर्च किया है 2012-13 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, ईयर में, ठीक है जी। उसके बाद एनहांस कंपनसेशन में उसने 1 लाख रुपया और खर्च किया है। तो चलिए जी, सबसे पहले ये बातें क्लियर हो गई। तो अभी इसमें 2 केस बनाएंगे, 2013-14 और 12-13 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, 2013-14 प्रीवियस ईयर 18-19 19-20 असेसमेंट का, ठीक है जी। पहली बात 12-13 प्रीवियस ईयर में देखें तो वो कंपनसेशन कितना था, 30 लाख का था, ठीक है। उस 30 लाख में सेल किया और उसके बाद उसने जो है कितने का 4 लाख पर एकड़, यानी 3 एकड़ कितने के हो गए, 12 लाख के, 12 लाख के हो गए 2002 में खरीदे 12 लाख। अभी 12-13 में बात करें तो 200/105 हो जाएगा। देखिए जी सेम 12 लाख हो गया 3 एकड़ का और 200/105 करोगे तो इतना आएगा। और लीगल केस पे एक्सपेंसेस कितना आया, 50,000 माइनस करोगे तो फाइनली आपकी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतनी बनेगी। तो 2018-19 के केस में देखें तो एनहांस कंपनसेशन यानी अप टू 50 लाख हुआ था, तो बचा कितना, 20 लाख और हो गया। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाँ जी, इसमें क्या था, एनहांस कंपनसेशन में 1 लाख उसका और खर्च हुआ, माइनस करने के बाद ये उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है गेन बनेगा, ठीक है जी। अभी इसके बाद वो क्या परचेज करता है उसके ऊपर उसको 54 EC और F जो है एग्जाम्पशंस ले सकता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 13। तो एफ ने परचेज किए 5,000 यूनिट्स, ठीक है जी, 5,000 यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 10 रुपीज़, जिसका प्राइस है 1 अप्रैल 2018 को। अलॉटेड 2,000 बोनस यूनिट, उसको मतलब 1/6/18 को बोनस यूनिट्स मिली, 2,000 मिली, ठीक है जी। अगर ये सेल नहीं करता तो इसकी वैल्यू नील जो है मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगी, यानी इसका यूज़ नहीं होगा अगर इनको सेल नहीं करता, ठीक है जी। और उसके बाद ही रिसीव 2 रुपीज़ पर यूनिट एज अ डिविडेंड ऑन ओरिजिनल यूनिट्स, ओरिजिनल यूनिट्स के ऊपर उसको डिविडेंड मिला 2 रुपये पर जो भी है। अगर इसको सेल नहीं करता तो इसका भी यूज़ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू नील रहेगी। उसके बाद ओरिजिनल यूनिट्स वर सोल्ड बाय 1/12/2018, जो उसने सोल्ड किए हैं। मेन क्वेश्चन देखिए, 1/4/2018 को उसने 5,000 यूनिट खरीदे कितने, 10 रुपये पर यूनिट के, ठीक है जी। और 1/12/2018 को 9 रुपये पर यूनिट को उसने बेच दिया, ठीक है जी। 12/3/19 को उसने एक प्लॉट जो है बेचा 234 का, और
वॉज एक्वायर्ड, जो कि 2017 1 नवंबर 2017 को उसने 1/23 का खरीदा था। चलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो 2/34 का पहले प्लॉट की बात करते हैं, तो सिंपल है, 2/34 का बेचा, 1/23 का खरीदा, तो इतनी उसकी इनकम हो गई। ठीक है जी। अभी उसमें चलते हैं, जो शेयर्स म्यूचुअल फंड के जो भी यूनिट्स वगैरह उसने खरीदी थी, तो कितनी यूनिट खरीदी, 5000। जो अभी देखिए उसने बोनस और डिविडेंड जो ऊपर से उसको कुछ भी बोनस शेयर या कुछ भी मिला, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगी, ना तो प्लस होगी ना माइनस होगी, कुछ भी नहीं होगा। बस सीधा सीधा ये देखिए 9 रुपये पर यूनिट उसने बेचा, यानी कितने के बेचे, 5000 यूनिट्स हैं तो 45,000 के हो गए, और खरीदे कितने के, 10 रुपये पर यूनिट, 50,000 के खरीदे, तो उसको लॉस हो गया 5000 का। ये जो लॉस आएगा, शेयर्स का लॉस होता है, ये कहीं भी जो है लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ नहीं होगा किसी भी इनकम के साथ। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 14th एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत अच्छा सिखा कर जाएंगे ये क्वेश्चन। तो देखिए जी, सबसे पहले हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जस्ट समझने के लिए छोटी छोटी अमाउंट्स ले रखी हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल 2016 को कोई भी एक्चुअल कोस्ट हमने 100 रुपये में खरीदा। ठीक है जी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2018 में इतने थे, तो उसके बाद सेल प्राइस हमने 250 में बेच दिया। तो आप क्या करोगे, जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो दोनों में से हायर होगी, वो आपने उठानी है। ठीक है जी। जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कितने का बेचा, 250 का, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से हायर कौन है, 200, तो माइनस करेंगे 50 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दूसरे केस में आते हैं, इसमें कॉस्ट कितने का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, फेयर मार्केट वैल्यू 200 है, लेकिन सेल प्राइस 150 है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अभी मान लीजिए, चलिए पहले क्वेश्चन के जैसा करते हैं कि 150 का बेचा। ठीक है जी। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू में से जो हाईएस्ट है, हायर है, 200 है, तो 200 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी इस केस में क्या करोगे, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेल प्राइस अगर कम होता है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो पहले इन दोनों को हमने देखना है, फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस में से जो लोअर है, लोअर कौन है, 150 है, तो 150 कंसीडर करोगे, और उसके बाद उसको क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ मैक्सिमम देखोगे, इन दोनों में से जो भी हायर होगा 150 है, तो वो माइनस करोगे फिर आप। ठीक है जी। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या है, आपका जो भी है कंसिडरेशन कितना है, 150 है। उसके बाद देखिए फेयर मार्केट वैल्यू 200 है, और जो सेल प्राइस 150 है, दोनों में से जो लेस होगा 150, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100, दोनों में से जो हायर होगा वो माइनस करोगे, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा नील। ठीक है जी। ऐसे आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट है जी आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपीज़ है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी बन रही है, सेल प्राइस आपका इतना है। बस ठीक है जी, दोनों में से हाईएस्ट देख लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट में से हायर कौन है, 100 है, माइनस करोगे इतना आएगा। और नेक्स्ट उसके बाद 15th एग्जाम्पल में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का हो गया, अदर इनकम 2.5 लाख की, तो बन गई टोटल इनकम। तो ये आपका गलत है। तो इसको आप कैसे करोगे, ऐसे आपको बनाकर दे देगा, तो आपको इसको सेट करना है अलग से, इसका जो भी है टैक्स लायबिलिटी बनानी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो परसेंटेज रहती है, टैक्स परसेंटेज, टैक्स स्लैब रहती है, वो अलग रहती है। ठीक है जी। उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी, नॉर्मल इनकम कितनी है हमारी, 2.5 लाख है, और टोटल जो LTCG है वो कितनी है, 3 लाख है। ठीक है जी। ये 2018-19 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट ईयर का आप देख लेना क्या होगा। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना, मेथड सेम रहेगा, लेकिन बस सिर्फ परसेंटेज का फर्क पड़ेगा। तो चलिए जी, अभी जो टोटल नॉर्मल इनकम है उसका तो 2.5 लाख तक 2018-19 में क्या एग्जाम्प्ट है, तो अभी ये तो हो गया नील। ठीक है जी। उसके बाद LTCG 3 लाख की इनकम हो रही है, 1 लाख है जो उसमें जो छूट है 1 लाख तक, 2 लाख बचा, 2 लाख पे क्या है LTCG 10% लगेगा, उस पर 10% लगा के इसने जो भी है टैक्स लाइबिलिटी बना दी, हेल्थ एजुकेशन से जो बना दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 16। बिजनेस इनकम इतनी है, और हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से लॉस इतना हो रहा है, और उसके बाद ज्वेलरी से STCG इनकम इतनी हो रही है, और उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का कोई शेयर्स हैं जिसका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के अंडर आ रहे हैं, तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना हुआ। तो चलिए जी, सबसे पहले
डिस्कस करेंगे जो आपका सेल्फ अक्वायर्ड हाउस का लॉस है वो बिजनेस इनकम में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। 30,000 का आपका लॉस हुआ है, बिजनेस इनकम में एडजस्ट करोगे 2,10,000 आ जाएगा। और उसके बाद आपकी ज्वेलरी से इनकम इतनी हो रही है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है आपके शेयर की इनकम इतनी हो रही है, तो प्लस करोगे इतना बनेगा 2,83,000 आपका जो है डिडक्शन इसमें से कुछ भी नहीं थी, 80C80U की कुछ भी नहीं बन रही, तो नील हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी इनकम बन रही है 2,83,000। लेकिन अभी आपने कुछ चीज़ें फोकस करनी है, जैसे अभी ऊपर LTCG के केस में अलग से टैक्स स्लैब बनता है, उसी तरह सिक्योरिटी जो शेयर्स के मामले में हम अगर बात करें तो उसमें अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के अंडर आएंगे तो उसमें अलग बनेगा। तो अभी देखिए 2,83,000 में से ST जो भी शेयर की इनकम कितनी है 65,000 है। 2,83,000 टोटल इनकम है, उसमें से आप 65,000 जो है शेयर्स का माइनस कर दीजिए तो 2,18,000 बनेगा। तो अभी देखिए 2018-19 के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक 2,50,000 तक छूट है, एग्जम्प्ट है, लेकिन इसमें से अभी भी 32,000 बच गया। तो 32,000 हम क्या करेंगे, इसमें से एडजस्ट कर देंगे, बचा कितना 33,000। और 33,000 जो है शेयर्स के ऊपर 15% के हिसाब से जो है टैक्स बना देंगे। उसके बाद रिबेट जो 2018-19 में 2500 के अकॉर्डिंग तो मिल रही है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो मिस्टर यश सोल्ड एन एसेट 15/8/2018 को उसने 2.5 लाख का कोई एसेट बेचा और कॉस्ट प्राइस ऑफ द परचेज उसने 96 में खरीदा था 20,000 का। इसको छोड़ दो, फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 50,000। तो आपको करना आता है मल्टीप्लाई 280/100 कर देना, तो माइनस कर देना, जो भी आएगा आपका वो आंसर बनेगा। देख लीजिए सेम है, सेल प्राइस कितना है 2.5 लाख और 50,000 का 280/100 करोगे इतना आएगा। और उसके बाद आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, एक देवन है जो कि इनहेरिट बिल्डिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग, उसको एक रेजिडेंशियल हाउस और शॉप जो था मिला, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1,38,000। कब 1,38,000 जो है जिसकी वैल्यू है, और 11/18 को उसने सोल्ड कर दिया 7,80,000 का, यानी उसकी 7,80,000 जो सेल प्राइस रहेगा। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है, मल्टीप्लाई 280/100 करके माइनस कर दो, तो फाइनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं 18th एग्जाम्पल। मिस्टर जेम्स इज़ अ फिल्म प्रोड्यूसर, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने एक फिल्म प्रोजेक्टर जो है बेचा, कितने का 1,70,000 का बेचा। सबसे पहले सेल प्राइस 1,70,000, उसके बाद उसने खरीदा कितना था, उसकी कॉस्ट है 1,50,000। तो उसके बाद इन ऑफ विच 40,000 हैज़ बिन अलाउड एज डेप्रीशिएशन, यानी उसने जितना लास्ट 2 ईयर्स में यूज़ किया तो उसकी डेप्रीशिएशन 40,000 बन रही है। तो 40,000 उसकी डेप्रीशिएशन बन रही है, तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी 1,50,000 में से 40,000 माइनस कर दो, तो उसकी वैल्यू जो उसकी कॉस्ट है 1,10,000 रह जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या कह रहा है, बिसाइड टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस इतनी है, एक्सपेंसिव सेल अमाउंट। अभी देखिए सेल प्राइस इतना और सेल करते वक्त उसका जो है खर्चा कितना है, एक्सपेंसिस कितने हैं 5,000 के माइनस कर देंगे। उसके बाद अभी उसकी कॉस्ट कितनी थी 1,50,000 में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो 1,10,000 माइनस हो जाएगा, तो 55,000 उसकी है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम बन रही है। टोटल इनकम जो बिजनेस, अभी अलग से बिजनेस से उसको कितनी इनकम हो रही है 75,000, तो दोनों का प्लस करेंगे तो फाइनली आपका जो भी टोटल करके बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19th एग्जाम्पल नंबर में क्या क्या दे रखा है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि एक शॉप जो कि आपने 2005-06 में परचेज़ की थी 48,000 की, तो 1,80,000 की आपने बेची। ठीक है जी, यहाँ पे सारे सेल प्राइस हैं। तो चलिए जी, इसमें देखिए ये शॉप वाला आप इजीली कर लोगे, 48,000 है, 280/117 करके माइनस कर दोगे। ठीक है जी। मशीनरी परचेज़ की है आपने, अभी देखिए मशीनरी, जो मशीनरी प्लांट इसमें मशीनरी हो गया, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग के केस में अगर रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है तो आपने वही रिटर्न डाउन वैल्यू उठानी है। इसका तो सीधा सीधा आप मशीनरी वाला देख लेना, 60,000 की बेची, और एक और मशीनरी है वो कितने 12,000 की बेची, यानी 72,000 की बेची, और उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बन रही है इसकी 35,000 और 10,000 माइनस कर देना 45,000, तो जो भी आएगा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, यानी कैपिटल गेन होगा। तो फर्नीचर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 1,000 का खरीद के 1,300 का बेच दिया, 300 सीधा सीधा
का प्रॉफिट हो गया। अभी साथ में आपको दिखाता जाता हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले फर्नीचर जो है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, 1300 का बेचा और 1000 का खरीदा तो 300 का हो गया। मशीनरी में रिटर्न डाउन वैल्यू, पहली बात तो इतने का उसने बेचा, रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी बन रही है, तो माइनस करेंगे 27,000 का उसको है जो कैपिटल गेन बना, तो दोनों का प्लस करेंगे तो इतना जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अभी उसके बाद करेंगे उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सबसे पहले इसने रेजिडेंशियल हाउस उठाया, तो रेजिडेंशियल हाउस उठाते हैं जी। चलो कितने का बेचा, 290 का, 290 का बेचा, तो उसमें से माइनस करेंगे 2007-8 का 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई 280/129 कर देंगे। देखिए जी ऐसा ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रेजिडेंशियल का कितना बन रहा है, 290 का उसने बेचा, 80,000 का उसने खरीदा था, 280/129 करके जो कैपिटल गेन बन रहा है इतना। तो फाइनली इसमें बाद में एग्जाम्पशन देखेंगे, पहले इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम जो है उसकी 40,000 98-99 में खरीदा था, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में इतनी है। अभी 2,80,000 में से माइनस करेंगे 75,000 मल्टीप्लाई 280/100। तो देखिए यही कर रखा है एग्रीकल्चर में, सेम 75,000 मल्टीप्लाई 280/100। तो सेम उसी के केस में, शॉप के केस में 1,80,000 का बेचा होगा और 48,000 मल्टीप्लाई 280/117 करके माइनस कर देंगे, इतनी जो है कैपिटल गेन जो बन रहा है। तो चलिए जी, उसके बाद इसने कुछ बोला है, क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर ही बॉट अ न्यू हाउस फॉर द रेजिडेंट। उसने एक खुद रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 6 लाख का जो घर है वो खरीदा है। अभी देखिए जो किन किन से कमाई हुई इनकम जो उसके रेजिडेंशियल हाउस में एग्जम्पशन बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, एक तो शॉप की जो है इनकम हो गई, जो लॉन्ग टर्म मशीनरी नहीं होगा, ये छोड़ दो, फर्नीचर भी नहीं होगा, मशीनरी नहीं होगा। एग्रीकल्चर से परचेज, एग्रीकल्चर से कमाई हुई इनकम एग्रीकल्चर में यूज़ होगी। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, हाँ लॉन्ग टर्म, अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था 54F में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से ट्रांसफ़र की गई इनकम यानी कमाई गई इनकम किसी रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो वो वाला केस हो जाएगा 54F में, आपको जो है मतलब एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कौन था, एग्रीकल्चर था, रेजिडेंशियल हाउस था और शॉप था। ठीक है जी, इनमें से हम एग्जम्पशन देंगे। अलग से क्या बोल रहा है, वर्कआउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड द ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट टोटल इनकम बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, बिजनेस की इनकम हो रही है अलग से और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए जी एडजस्ट करते हैं, कितने का उसने खरीदा था, 6 लाख का, 6 लाख का खरीदा है। तो एडजस्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक तो सीधी सीधी ये 54 की एग्जम्पशन दे दो जी। ठीक है जी, पूरा का पूरा ये नील कर दिया। ठीक है जी, इसकी एग्जम्पशन होगी यानी इसका जो था नेट कंसिडरेशन इतना था। ठीक है जी, 290। उसके बाद एग्रीकल्चर की जो है कितनी एग्जम्पशन देंगे, इसके बाद देखिए जी इसमें आपका जो है एक तो सीधी सीधी आपकी एग्जम्पशन इतनी हो गई 1,16,357। तो 6 लाख का खरीदा था 54 के अंडर, इसकी इतनी एग्जम्पशन मिल गई। तो बचा कितना, इतना पैसा और हमने एग्जम्प्ट करवाना है। तो अभी इसमें से कितनी, एग्रीकल्चर में से इतनी इनकम हुई और इसमें से कितनी इनकम हुई, इतनी। ठीक है जी, टोटल मिला के बन गया इतना 1,35,000। तो अभी एडजस्ट कितना करना था, इतना। तो अभी देखिए दोनों की अमाउंट कितनी बनती है, शॉप किस किस की, एग्रीकल्चर और शॉप की, 2,80,000 और 1,80,000, तो 4,60,000 पूरा का पूरा जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो 1,35,128 पूरा नील रहेगा। तो ऊपर वाली जो आपकी बन रही है 27,300। अभी देखिए तीनों चीज़ों कितना था, 6 लाख था ना। तो 6 लाख में से देखिए सबसे पहले हमने किसकी दी थी, सबसे पहले था आपका रेजिडेंशियल हाउस 290 और उसके बाद एग्रीकल्चर का 280 और उसके बाद शॉप का देखिए जी 6 लाख से ऊपर बन रहा होगा। तो अभी 1846, हाँ जी 6 लाख से ऊपर बन रहा है। तो पूरे जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट 20th एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। 20th एग्जाम्पल में क्या है, मिस्टर एक्स परचेज शेयर ऑफ वेरियस कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के 1,40,000 के मतलब शेयर खरीद रहा है 2011-12 के, जिसका इंडेक्स दे रखा है। और 2015 में जिसका इंडेक्स दे रखा है, ही बिकेम डीलर इन शेयर सिक्योरिटी एंड कन्वर्ट हिज शेयर इनटू स्टॉक ट्रेड में उसने लगा दी है। ठीक है जी, FMV है जो मतलब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है
उसके बाद नेक्स्ट 2019 में उसने सोल्ड किए 4 लाख के। अभी देखिए जी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, क्योंकि देखिए 2011-12 से लेकर 2015 तक, यानी 12 महीने से तो ऊपर ही हो गया, ठीक है जी। तो अभी देखिए इसमें 2015-16 प्रीवियस ईयर का पहले कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू है 2014-15 में 15-16 प्रीवियस ईयर में तो 3 लाख है। तो उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है, उसमें से माइनस करेंगे कितनी कॉस्ट उसकी आई 1,40,000, और 2011-12 का जो इंडेक्स है A184, और जो 2015-16 का है 254। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करने के बाद इतनी होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम। उसके बाद उसने 2019 में कितने के बेचे 4 लाख के, लेकिन 2015 में कितने की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख। तो माइनस करेंगे 1 लाख, दोनों को प्लस करेंगे, फाइनली जो है आपका प्रॉफिट बनेगा, जो कैपिटल गेन इनकम जो भी बनेगी वो आएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करते हैं मिस्टर एक्स जो है ऑन रेजिडेंशियल हाउस, एक बेंगलोर में उसका घर है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की उसकी कॉस्ट आई 2004-5 में, इंडेक्स बना लेंगे, ठीक है जी। इंप्रूवमेंट एडिशन की ये सारे माइनस करेंगे, इंडेक्स बना के 2,40,280 बटा जो भी 2007-8 का इंडेक्स दे रखा होगा। उसके बाद सेल कंसिडरेशन जो है सेल इतने की हुई 2,29 लाख की सेल हुई, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र ये माइनस कर देंगे 20,000। देखिए साथ साथ में देखते जाइए, 29 लाख की सेल और 20,000 एक्सपेंसेस आए, 28,80,000 हो गया। तो अभी कौन कौन सी हमने माइनस करनी है नेट सेल कंसिडरेशन के बाद, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एडिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी कॉस्ट हमने माइनस करनी रहती है। तो हमारे पास कितनी है, ये दो ही हैं, एक तो 6 लाख वाली, 2,40,000 वाली। तो इंडेक्स यूज़ करके हम ये दोनों जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ एडिशन है जो माइनस कर देंगे, तो फाइनली ये बनेगा। माइनस करने के बाद 8,72,344, ठीक है जी। तो इतना आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद है कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस परचेज। अभी देखिए उसने घर बेचने की बजाय, घर बेचने के स्थान पर घर है जो खरीदा है, तो अभी 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितने का, 5 लाख का खरीदा है, ठीक है जी। एक तो 5 लाख की सीधी सीधी एग्जम्पशन दे देंगे, एक तो सीधा सीधा 5 लाख की एग्जम्पशन मिल गई, ठीक है जी। उसके बाद और क्या है इसमें दे रखा है, अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एसबीआई में उसने अमाउंट कैपिटल गेन स्कीम में लगा दिया, डिपॉजिट स्कीम में 3 लाख। तो देखिए जी 5 लाख और 3 लाख दोनों की जो है एग्जम्पशन मिलेगी, 8 लाख माइनस करेंगे तो कैपिटल गेन जो चार्जेबल टू टैक्स है 72,344, ठीक है जी। एक तो सीधी सीधी बात हो गई ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अमाउंट 2 लाख विड्रॉन कर लिया उसने कैपिटल। अभी देखिए इसमें कुछ एक लाइन दे रखी थी कि उसका जो हाउस है हाफ फिनिश हुआ है, तो वो बाद में क्या कर रहा है, एन अमाउंट 2 लाख विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में से उसने मई 2021 में 2 लाख निकाल लिए। अभी 3 लाख जमा किए थे, 2 लाख निकाल लिए। तो अभी देखिए 2021 में निकाले तो इसका जो टैक्सेबल पेमेंट रहेगी 2022-23 असेसमेंट ईयर में रहेगी। तो अभी देखिए 2022-23 असेसमेंट ईयर में 3 लाख उसने क्या है पहले जमा किए थे, 2 लाख निकाल लिए, तो 1 लाख जो उसका है वो क्या हो जाएगा, आप टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है जी। 22वीं एग्जाम्पल है, तो एक्स के पास 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है अर्बन एरिया में लुधियाना में, और सोल्ड ऑन 30 नवंबर 2018 को 50 लाख पर एकड़। अभी देखिए 2018 में उसने 50 लाख पर एकड़ में बेची है, तो इसका मतलब 2 एकड़ है तो कितने की बेची होगी, 1 करोड़ की बेची होगी। तो चलिए जी सबसे पहले देखिए साथ में देखते जाते हैं। 2 एकड़ जो है 1 करोड़ की बेची। उसके बाद क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 एकड़ ऑफ लैंड परचेज 1997 में 1997 में उसने 2 एकड़ की जो लैंड खरीदी थी वो 6 लाख की खरीदी थी, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 एकड़ की कितनी है 2001 में 25.5 लाख, यानी 25.5 लाख है। तो इसका इंडेक्स बना देंगे 280/100 करके, जो भी आएगा 280/100 करके जो भी इंडेक्स बनेगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं सेल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे। सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो 1 लाख सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे, फिर 25,50,000 का इंडेक्स यूज़ करेंगे। चलिए जी 1 लाख इसमें से सबसे पहले हमने क्या किया, सेल एक्सपेंसेस माइनस किए, नेट सेल कंसिडरेशन आया। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की जो है 1 अप्रैल 2001 की इतनी, और 280/100 कर देंगे तो इतना आएगा। फाइनली जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना हो गया। तो चलिए जी उसके बाद ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इतनी उसके
पास ट्रांसफ़र के बाद अमाउंट आई, लेकिन फिर उसने क्या किया, एक रेजिडेंशियल हाउस जो है ही ओन वन रेजिडेंशियल हाउस है 30/11/18 को, ठीक है जी। डेट ऑफ रिटर्न फाइल 31 जुलाई 2019 रिटर्न फाइल की डेट है, उसने उसमें मेंशन करना है। तो उसमें क्या है, एक्स परचेज 10 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड ले रहा है इन रूरल एरियाज 10 लाख की। उसने 10 जून 2019 को 10 लाख की एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है 10 एकड़ ली, ठीक है जी। अभी देखिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानी एक रेजिडेंशियल हाउस उसने क्या किया, 2 एकड़ एग्रीकल्चर, अच्छा एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर एग्रीकल्चर लैंड ले रहा है, तो इसमें उसको एग्जम्पशन मिलेगी कितने, 10 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। उसका सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन साथ में याद करते रहना, 54B यानी एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो उसमें 54B के तहत जो है आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो माइनस करने के बाद आपका बचेगा 17,60,000 जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बैलेंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, एक तो ये हो गया, उसके बाद मिस्टर एक्स परचेज अ पीस ऑफ प्लॉट टू कंस्ट्रक्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग 6 लाख यानी 6 लाख की उसने लुधियाना में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ली। अभी तीनों का इकट्ठा सॉर्ट आउट करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। 6 लाख की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट के लिए एक प्लॉट लिया, ठीक है जी। 15 लाख जो उसने शेड्यूल बैंक कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में 30 जून 2019 को कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए 15 लाख रुपए शेड्यूल बैंक कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद NHAI के उसने बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, 8 लाख इन्वेस्ट किया 31 मार्च 2019 को। अभी देखिए बेचा कब है उसने, पहले तो ये डेट देख लीजिए, 30 नवंबर 2018 और 31 मार्च को उसने खरीदे, यानी 6 महीने के अंदर अंदर खरीदने रहते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है जी। 6 महीने के अंदर अंदर खरीदे हैं। एक तो 8 लाख की सीधी सीधी ये एग्जम्पशन मिलेगी NHAI की EC में और यानी अंडर सेक्शन 54 EC में, ठीक है जी। और उसके बाद लुधियाना में एक 6 लाख का प्लॉट कंस्ट्रक्ट है, 15 लाख उसमें डिपॉजिट किया, ठीक है जी। चलते हैं इसमें, तो सबसे पहले देखिए NHAI 6 महीने के अंदर अंदर उसमें इन्वेस्ट किया तो 8 लाख उसका माइनस हो जाएगा 54 EC के अंडर। तो 54F के अंडर क्या होगा, एक कंस्ट्रक्ट प्लॉट जो है मतलब वो प्लॉट एक कंस्ट्रक्ट परचेज किया है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो 6 लाख उसका एग्जम्पशन मिलेगा और डिपॉजिट अकाउंट में 15 लाख उसने जमा करवाया, 21 लाख हो जाएगा। अभी 21 लाख देखिए टोटल है, तो अभी इसमें सिर्फ उसको कितना लगाना है, उसमें इसका पूरा पोर्शन है जो उसमें नहीं इन्वेस्ट होगा। तो अभी प्रॉपर्टी का पूरा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो उसका क्या बनाएंगे, प्रपोर्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए टोटल जो थी इनकम सेल थी, टोटल सेल कितनी थी, 99 लाख, और हमारे पास कितना पोर्शन है 21 लाख, और इसके नेट कंसिडरेशन 27,60,000 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा एग्जम्पशन, इतना बनेगा 5,85,455, एक माइनस हो जाएगा। और 2022-23 में उसने जो है डिपॉजिट स्कीम में कितना, पहले 22-23 में कितना टैक्सेबल रहेगा, 15 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, बाद में उसने 12 लाख है जो निकलवा लिया। अज्यूम दैट द एक्चुअली विड्रॉ 12 लाख फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू कंप्लीट रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है जी। तो 22-23 में क्या होगा, 12 लाख उसने निकलवाया, 3 लाख है जो मतलब टैक्सेबल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।